Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about Parliament, Parliamentary Sessions and Odds. आज हम Parliamentary Sessions और Odds के बारे में जानेंगे. ठीक है, पार्लियामेंट के कितने सेशंस होते हैं, कौन कौन से ऑर्ड्स होते हैं पार्लियामेंट में, किसमें क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले देखते हैं पार्लियामेंट्री सेशन का मीनिंग क्या होता है. सेशन का मतलब क्या है? द पीरियड ड्यूरिंग विच द पार्लियामेंट मीट्स टू ट्रांजैक्ट बिजनेस इज कॉल्ड सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ऑल्सो नोन एज पार्लियामेंट्री मीटिंग्स. ऐसे समय जो पार्लियामेंट में मीटिंग होती है, बैठक होती है, बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए, कोई एजेंडा डिस्कस करने के लिए, ठीक है, कोई डिस्कशन करने के लिए. लॉ, जैसे पार्लियामेंट क्या है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, लॉ मेकिंग बॉडी है, कानून बनाते हैं. तो उससे रिलेटेड जब उन्हें कोई बिजनेस डिस्कस करना होता है, ठीक है, कोई डिस्कशन करना हो, तो उसके लिए जो बैठक होती है उसे कहते हैं पार्लियामेंट्री सेशन या मीटिंग. ठीक है, जो संसद में बैठक होती है उसको कहते हैं पार्लियामेंट्री सेशन, सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट. The President summons each session of the Parliament from time to time. अब पार्लियामेंट का जो सेशन है उसको कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट पार्लियामेंट सेशन सम्मन करते हैं, बुलाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम. देयर कैन नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन 6 months बिटवीन द टू सेशंस. दो सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता. तब एक सेशन हुआ, उसके मैक्सिमम 6 months के बाद दूसरा सेशन होना चाहिए. ठीक है, दो सेशंस के बीच में 6 महीने का से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता. द गैप बिटवीन टू सेशंस इज कॉल्ड रिसेस. तो दो सेशंस के बीच में गैप है उसको कहते हैं रिसेस. द मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ रिसेस इज ऑफ 6 months. अभी हमने देखा जो मैक्सिमम गैप हो सकता है दो सेशन के बीच में वो 6 महीने का हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं. उसी को रिसेस कहते हैं, गैप बिटवीन टू सेशंस. तो रिसेस का मैक्सिमम टाइम पीरियड है 6 months. 6 months से ज़्यादा की रिसेस नहीं हो सकती, मतलब 6 months से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता दो सेशंस के बीच में. इसका मतलब ये भी हुआ कि साल में कम से कम 2 सेशंस होने चाहिए. तभी तो, क्योंकि 6 months से ज़्यादा का गैप हो नहीं सकता दो सेशंस के बीच में. दैट मीन्स देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 सेशंस इन अ ईयर. वैसे तो 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट का, अभी हम डिस्कस करेंगे कौन सा सेशन कब कब होता है, लेकिन कम से कम 2 हर साल होने चाहिए और 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता, रिसेस नहीं हो सकती 2 सेशंस के बीच. ठीक है, अब हम देख लेते हैं कौन कौन से सेशन है, कौन सा सेशन होता है और कौन सा सेशन कब होता है. सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट. नंबर 1, बजट सेशन. बजट सेशन इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. सबसे बड़ा जो सेशन है वो क्या है? बजट सेशन. फेब्रवरी टू मई, फेब्रवरी से मई तक होता है बजट सेशन. बजट इज प्रेजेंटेड इन दिस सेशन. जैसे कि आपको पता होगा कि फरवरी में 1 Feb को यूजुअली बजट प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में, है ना. फाइनेंस मिनिस्टर उस बजट को प्रेजेंट करते हैं. तो जब फेब में बजट को प्रेजेंट किया जाता है तो फरवरी से स्टार्ट हो गया बजट सेशन. और ये कब तक होता है? मई तक. अब मई में बहुत गर्मी शुरू हो जाती है ना, तो मई तक होता है बजट सेशन. फरवरी टू मई, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, लगभग 4 महीने तक होता है बजट सेशन. फरवरी टू मई लॉन्गेस्ट सेशन. उसके बाद होता है मॉनसून सेशन. मॉनसून सेशन होता है जुलाई टू सितंबर. जुलाई में बारिशें होनी शुरू हो जाती है, मॉनसून आ जाता है. सो और सितंबर तक रहता है यूजुअली. सो जुलाई टू सितंबर हो गया मॉनसून सेशन. लगभग 3 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मॉनसून सेशन. ठीक है, जून का गैप ले लिया. फरवरी से मई तक हुआ था बजट सेशन. जून में होती है बहुत गर्मी, उस टाइम पे स्कूल भी छुट्टियाँ हो जाती हैं, तो पार्लियामेंट ने छुट्टी ले ली उस टाइम. जुलाई से सितंबर हो गया मॉनसून सेशन. उसके बाद है विंटर सेशन. विंटर सेशन होता है शॉर्टेस्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. बजट सेशन लॉन्गेस्ट सेशन है, सबसे बड़ा है, और ये सबसे छोटा है शॉर्टेस्ट सेशन. ये कब होता है? नवंबर
टू दिसंबर, ठीक है, आखिरी के महीना में नवंबर टू दिसंबर, शॉर्टेस्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। मॉनसून सेशन कब तक था? जुलाई टू सितंबर। तो उसके बाद अक्टूबर में फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं तो वो ब्रेक हो गया, और नवंबर टू दिसंबर हो गया हमारा विंटर सेशन, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखिए। बजट सेशन लॉन्गेस्ट सेशन है, उस टाइम पे बजट प्रेजेंट किया जाता है 1 फेब को, तो बजट सेशन हो गया फेब्रवरी टू मई। फिर मॉनसून सेशन जुलाई टू सितंबर, जुलाई में बारिश होनी शुरू हो जाती है तो मॉनसून सेशन है जुलाई टू सितंबर। जून का ब्रेक हो गया कि गर्मी बहुत होती है। विंटर सेशन है शॉर्टेस्ट सेशन, सबसे छोटा सेशन है। सर्दियाँ वैसे भी थोड़ी कम टाइम की नहीं होती है गर्मियों से, तो शॉर्टेस्ट सेशन हो गया नवंबर टू दिसंबर। अक्टूबर का बीच में गैप हो गया, उस टाइम पे फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है। और फिर फेब से दोबारा से बजट सेशन शुरू हो जाएगा, जनवरी में भी ब्रेक हो गया इस टाइम ठंड बहुत होती है, ठीक है। सो 3 सेशंस, बजट, मॉनसून, विंटर सेशन। बजट सेशन फरवरी टू मई, मॉनसून जुलाई सितंबर, एंड विंटर सेशन नवंबर टू दिसंबर। अब हम देखते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के बारे में। जो पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग हो रही है, जो कार्य हो रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। क्वेश्चन और जीरो और एजेंडा। क्वेश्चन और क्या होता है, जीरो और क्या होता है, एजेंडा क्या होता है। क्वेश्चन और जैसे नाम से पता चल रहा है, क्वेश्चन और है, प्रश्न काल है, इसमें सवाल पूछे जाते हैं। द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इज स्लॉटेड फॉर क्वेश्चन और। जो पार्लियामेंट्री सिटिंग है, संसद की बैठक हो रही है, उसका जो पहला आवर है, पहला जो घंटा होता है, उस टाइम पे उसको कहते हैं क्वेश्चन और, उसमें सवाल जवाब होता है। मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम मिनिस्टर्स एंड ऑल्सो फ्रॉम प्राइवेट मेंबर्स। जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, एमपीस हैं, वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं मिनिस्टर से, मंत्रियों से, और प्राइवेट मेंबर से। प्राइवेट मेंबर हमने देखा था, प्राइवेट मेंबर वो है जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट तो है लेकिन मंत्रीगण का हिस्सा नहीं है, मतलब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लेकिन मिनिस्टर नहीं है, उनको प्राइवेट मेंबर कहते हैं। तो उनसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन और के टाइम पे, और मिनिस्टर से भी। मेंशन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। क्वेश्चन और के बारे में रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन किया हुआ है। रूल्स एंड प्रोसीजर्स है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है पार्लियामेंट के, जैसे स्कूल के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो मेंशन किया जाता है रूल बुक में, तो वैसे ही रूल्स ऑफ प्रोसीजर पार्लियामेंट का है, उसमें क्वेश्चन और के बारे में मेंशन किया गया है। तो क्वेश्चन और पहला और है पार्लियामेंट्री सिटिंग का, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर से, और पूछ कौन सकता है, एमपी मेंबर्स ही पूछ सकते हैं। इसे रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन किया गया है। इसके बाद होता है जीरो और। जीरो और स्टार्ट्स आफ्टर द क्वेश्चन ऑन। क्वेश्चन ऑन प्रश्न काल के बाद होता है शून्य काल, जीरो और। इट लास्ट अंटिल द एजेंडा फॉर द डे इज टेकन अप। ये कब से कब तक होता है, जब तक एजेंडा द डे इज टेकन अप, मतलब जिस लिए पार्लियामेंट की मीटिंग हुई है, जो बिजनेस डिस्कस करने, जिसके बारे में डिस्कशन होनी है, तब तक वो एजेंडा के बारे में बातचीत शुरू नहीं होती, उस एजेंडा, उस मुद्दे को नहीं उठाया जाता, तब तक क्वेश्चन और जीरो और होता है। मतलब पहले क्वेश्चन और होगा, सवाल जवाब किए जाएंगे, उसके बाद जब तक एजेंडा डिस्कस नहीं होता, जब तक एजेंडा मतलब मीटिंग का जो पर्पस है, जिसके लिए वो पार्लियामेंट्री मीटिंग बुलाई गई है, जो एजेंडा है मीटिंग का, जब तक वो नहीं उठाया जाता, उसके बारे में बातचीत शुरू नहीं होती, तब तक चलता है जीरो और, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कई बार न्यूज़ में, पार्लियामेंट में बहुत बहस होती है, आपस में बहस करने लगते हैं, आपस में उनका विवाद हो जाता है, वो होता है जीरो आवर के दौरान, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे कोई बिजनेस डिस्कस नहीं कर रहे, कोई क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे, उसको कहेंगे जीरो और। क्वेश्चन और एजेंडा के बीच में जो गैप है। मेंबर्स कैन रेज मैटर्स विदाउट एनी प्रायर नोटिस ड्यूरिंग जीरो आवर। जीरो आवर में आप किसी भी मुद्दे पे बात कर सकते हो, कोई भी मुद्दा उठा सकते हो, और उसके लिए कोई प्रायर नोटिस, पहले नोटिस देने की जरूरत नहीं है। जीरो आवर इज नॉट मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स। इसको रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स। क्वेश्चन और को मेंशन किया गया है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में,
लेकिन जीरो आवर का मेंशन नहीं किया गया रूल्स ऑफ प्रोसीजर, मतलब जो पार्लियामेंट के रूल्स रेगुलेशन नियम है उसमें जीरो आवर का मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि जीरो आवर के लिए भी प्रायर नोटिस नहीं देना, कोई भी मैटर को रेज किया जा सकता है जीरो आवर के दौरान। ठीक है, जीरो आवर इज एन इंडियन इनोवेशन एंड हैज बीन इन एक्सिस्टेंस सिंस 1962। अब जीरो आवर का कंसेप्ट इंडियन इनोवेशन है। ठीक है, भारत का अपना एक कंसेप्ट है, इसे कहीं से बोरो नहीं किया गया, किसी और कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया गया, एक इंडियन इनोवेशन है और 1962 से ही हो रहा है जीरो आवर। तो जीरो आवर क्या होता है, क्वेश्चन और एजेंडा के बीच में जो गैप है, मतलब जब तक एजेंडा ऑफ द मीटिंग नहीं लिया जाता, जिस पर्पस के लिए वो मीटिंग में बैठक बुलाई गई है, जब तक वो बात शुरू नहीं होती तो तब तक कोई भी मैटर्स रेज किया जा सकता है पार्लियामेंट में, उसको कहते हैं जीरो आवर। ठीक है, जीरो आवर के लिए पहले मैटर रेज करना है कोई जीरो आवर में, तो उसके लिए प्रायर नोटिस देने की जरूरत नहीं है, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन और हमने देखा, फर्स्ट ऑर्डर पार्लियामेंट्री सिटिंग का रूल ऑफ प्रोसीजर में मेंशन है, उस दौरान सवाल जवाब किया जाता है, मेंबर्स पूछते हैं क्वेश्चन, प्राइवेट मेंबर से भी पूछ सकते हैं, मिनिस्टर से भी। अब वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट होगा ये, अनस्टार्ट क्वेश्चन एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। देखते हैं ये क्या है। स्टार्ट क्वेश्चन, स्टार्ट क्वेश्चन, it requires an oral answer and supplementary questions can be asked। स्टार्ट क्वेश्चन वो है जिसके लिए ओरल आंसर चाहिए। ठीक है, जैसे ओरल टेस्ट होते हैं तो वैसे ही है स्टार्ट क्वेश्चन, जिसके लिए ओरल आंसर चाहिए, मौखिक इसमें जवाब दिया जाता है। उसको सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ऑरली सामने वाला आंसर कर रहा है तो आप उससे और सवाल भी पूछ सकते हो। द लिस्ट ऑफ स्टार्ट क्वेश्चंस इज प्रिंटेड इन ग्रीन कलर। क्या लिस्ट किस में होती है स्टार्ट क्वेश्चन की, ग्रीन कलर में, हरे रंग में इसकी लिस्ट होती है। तो स्टार्ट क्वेश्चन वो है जिनके लिए ओरल आंसर चाहिए, और अगर ओरली जब सामने वाला आंसर कर रहा है तो आप उससे और क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। ठीक है, अनस्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन वो हैं इट रिक्वायर्स अ रिटन आंसर, इसका आंसर रिटर्न में दिया जाता है। एंड हेंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड, क्योंकि रिटर्न में आंसर किया जा रहा है, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते। जैसे रिटर्न एग्जामिनेशन होता है आपका, तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं सिर्फ उन्हीं का ही तो आप आंसर करोगे, उसमें सप्लीमेंट्री कोई और क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन जो ओरल टेस्ट अगर कोई टीचर ले रहा है तो वो आपसे कुछ सवाल भी पूछ सकता है, सवाल के बाद दूसरे भी सवाल कर सकता है, लेकिन रिटर्न एग्जामिनेशन में तो जितने सवाल हैं उन्हीं के जवाब दोगे। तो वैसे ही अनस्टार्ट क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन नॉट बी आस्क्ड, क्योंकि रिटर्न आंसर देना होता है तो और सवाल नहीं पूछ सकते। लिस्ट ऑफ अनस्टार्ट क्वेश्चन इज प्रिंटेड इन वाइट कलर, इसकी लिस्ट वाइट कलर में होती है अनस्टार्ट क्वेश्चन की, और स्टार्ट क्वेश्चन ग्रीन कलर में। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इट इज आस्क्ड बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ लेस देन 10 डेज। 10 दिन से कम का समय का नोटिस देके ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस आर आस्क्ड, ऑरल आंसर्स आर गिवन। अगर कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर है तो उसको शॉर्ट नोटिस पे पूछा जा सकता है। लिस्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस इज प्रिंटेड इन पिंक कलर, इसकी लिस्ट होती है पिंक कलर में शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन की। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमने देखे। स्टार्ट क्वेश्चन जिसके लिए ओरल आंसर दिया जाता है तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अनस्टार्ट क्वेश्चन रिटर्न आंसर है तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो कम समय का नोटिस देके 10 दिन से कम के समय का नोटिस देके पूछे जा सकते हैं, पब्लिक इंपॉर्टेंस या अर्जेंट मैटर है उनको पूछा जाता है शॉर्ट notice question के through. So I hope you like it and understood about the sessions and hours of parliament. Let's do a quick revision पर रिवाइज करते हैं।
पार्लियामेंट्री सेशन का मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट्री मीटिंग, जो संसद की बैठक होती है किसी बिजनेस को डिस्कस करने के लिए, उसे कहते हैं पार्लियामेंट्री सेशन। प्रेसिडेंट बुलाते हैं सेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। मैक्सिमम गैप 6 मंथ्स। गैप बिटवीन 2 सेशंस रिसेस भी कहते हैं, तो मैक्सिमम टाइम पीरियड हो गया रिसेस का 6 मंथ्स। सेशंस ऑफ पार्लियामेंट हमने देखा, बजट सेशन, जिस टाइम पे बजट प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में, फरवरी टू मई, लॉन्गेस्ट सेशन होता है ये पार्लियामेंट का। मॉनसून सेशन, जुलाई टू सितंबर, एंड विंटर सेशन, जिसको हम शॉर्टर सेशन भी कहते हैं, नवंबर टू दिसंबर। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, क्वेश्चन और हमने देखा, फर्स्ट और होता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का, जो संसद की बैठक का वो क्वेश्चन और है, प्रश्नकाल है, इसमें सवाल जवाब किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मिनिस्टर से, प्राइवेट मेंबर से एमपी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसको रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन किया गया है क्वेश्चन और को। जीरो और क्वेश्चन और के बाद स्टार्ट होता है जीरो और। जीरो और में कोई भी मैटर उठाया जा सकता है बिना पहले नोटिस दिए हुए, और ये जीरो और तब तक चलेगा जब तक एजेंडा ऑफ द डे स्टे करना, जब तक एजेंडा इस पर्पस के लिए मीटिंग हुई है वो बात शुरू नहीं होती, तब तक जीरो और चलता है। जीरो और रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है। जीरो और एक इंडियन इनोवेशन है और 1962 से चल रहा है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमने देखे, स्टार्ट क्वेश्चन जिनके लिए ऑरल आंसर देना जरूरी है, और सो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इसकी लिस्ट ग्रीन कलर में होती है। अनस्टार्ट क्वेश्चन रिटर्न आंसर है, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, और लिस्ट होती है इसकी वाइट। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो कम समय का नोटिस देके पूछे जा सके, जैसे पब्लिक इंपॉर्टेंस अर्जेंट मैटर्स होते हैं जो, और इनकी लिस्ट पिंक कलर की होती है। सो आई होप you like it and understood. Thank you everyone. Thanks for watching.